नमस्कार, जीके संसार के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की सेशन में हम सब बौद्ध धर्म से जुड़े टॉप 90 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो विगत कई वर्षों से वेरियस एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस सेशन के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी सार संग्रह के साथ दिए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हमारे चैनल पे आप सभी के लिए टॉपिक वाइज सेशन दिया जा रहा है, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आने वाले पेपर्स में। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था और इस शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। कहीं कहीं आपको महामाया देवी भी दिखता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी? तो 7वें दिन। ठीक है, गौतम बुद्ध के यानी जो इनका पहले ज्ञान की प्राप्ति के पहले इनका जो नाम था सिद्धार्थ था, और इनका जन्म से 7वें दिन बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था। उसके बाद बात आती है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी सौतेली माँ थी या मौसी कह ले, प्रजापति गौतमी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, और इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके बाद यह महात्मा बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध ने गृह का त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? पूछ क्या रहा है कि बुद्ध ने अपना जो घर छोड़ा था वह कितने वर्ष की आयु में छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो अपने गृह का त्याग किया उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो अलार कलाम से। ठीक है, और ये कहाँ के थे? वैशाली से। अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली। और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कलाम, और इन्हीं से सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला से हुआ था। देखिए, अब उरुवेला है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन आपके अंदर होगी कि बोधगया में हुआ है। तो बोधगया का प्राचीन नाम जो था उरुवेला था। ठीक है, और यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको कि अभी हम बोधि वृक्ष के तौर पे जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध। और बुद्ध का मतलब होता ही है ज्ञान, हमने आपको पहले बताया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था ऋषिपत्नम में। कहाँ पे? ऋषिपत्नम में। देखिए, उरुवेला जो था बोधगया का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, और ऋषिपत्नम जो है ये सारनाथ जो वर्तमान में है उसका प्राचीन नाम था। 5 भिक्षुओं को इन्होंने उपदेश अपना पहला दिया था, और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि जो हम निर्धारित करते हैं वह कौन सी परंपरा के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर यह निश्चित किया गया कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। देखिए, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में जो कहा गया, बौद्ध ग्रंथ में जो कहा गया वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और प्रथम उपदेश हम लोगों ने देखा कहाँ पे दिया था? ऋषिपत्नम यानी कि सारनाथ में। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? संबोधि। क्या कहा गया है? संबोधि। और बुद्ध के निर्वाण जो हुआ उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बुद्ध के निर्वाण को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। क्या था? चन्ना। अब यहाँ पे बात आती है
कि बुद्ध को सैर करते हुए कितनी घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। यानी कि जब बुद्ध सैर कर रहे थे तो कौन सी घटनाओं ने उन्हें संन्यास की ओर प्रवृत्त किया, यानी संन्यास ग्रहण करने की ओर प्रेरित किया। तो वह 4 घटनाएं थी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 घटनाएं कौन कौन सी थी जो कि बुद्ध को संन्यास की ओर प्रवृत्त। तो वह है, प्रथम दृश्य जो था वो था बूढ़ा इंसान, दूसरा दृश्य था रोगग्रस्त व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृतक व्यक्ति, और चौथा जो था वो था प्रसन्न सन्यासी। और यही 4 घटनाएं हैं जो कि गौतम बुद्ध को सन्यास की ओर प्रवृत्त किया था। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो एक इन्होंने जो मार्ग अब सुझाया है वो है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। अगर हम इन 8 मार्गों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो आपका है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है बुद्ध के द्वारा सुझाए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो हुआ था, आप सबको पता है कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा का हुआ था, और हम सब इसे बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे जानते हैं। बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? देखिए, पहले जो था संघ में स्त्रियों के प्रवेश वर्जित था, लेकिन बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा कौन थी? तो पवित्र दिशा जो थी बौद्ध धर्म में वो था साउथ, यानी कि दक्षिण। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? तो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक से बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है। किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो है सूत पिटक। कौन सा है? सूत पिटक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? तो यह किसमें? सूत पिटक में। किसमें? सूत पिटक में। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, इसका वर्णन जो मिलता है वह किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? अभी हम लोगों ने देखा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। और तथागत एवं शाक्य मुनि नाम से किसे जानते हैं? तो बुद्ध को। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो यह था चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति जो था, इसके अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, इन सब चीजों को हम आगे बात करेंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो हीनयान और महायान। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई उसके अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, और वो था हीनयान और महायान। मध्य मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश जो दिया था, किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, और कहां पे? राजगिरी में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कौन उस समय शासक था? इन सब चीजों को आगे हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगला बात आता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? साबाकामी ने किया था। कौन से वर्ष हुआ था? इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। वीडियो में बने रहेंगे आप सब। कालांतर में महायान संप्रदाय कितने भागों में बटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। और वहीं अगर हम बात करें हीनयान, तो हीनयान कितने भागों में बटा? 2। कौन कौन सा? वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है। अब बात आती है कि किसके संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? तो है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? समानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। ठीक है। तृष्णा का क्षीण हो जाना, ये जो अवस्था है, इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता था उपसंपदा। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। ठीक है।
संघ सभा का प्रस्ताव पाठ क्या कहलाता था? अनुशासन। और बुद्ध के अवशेष से कितने स्तूप बनाए गए? 8। ठीक है, कितने बनाए गए? 8। और अगर इन्हीं चीजों को बात करूं, मैं पहले बता दूं आपको 8 वह कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्प के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, बेट द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्ल और पिपली वन के मौर्य। इस सभी ने बुद्ध के 8 अवशेष के स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्होंने आपस में बांटकर इनके अवशेष को और 8 अलग अलग विभिन्न जगहों पे क्या किया? स्तूप बनवाया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध संगीति की। देखिए, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ पे? राजगृह में, जो कि अभी राजगीर के तौर पे जाना जाता है और एक टूरिस्ट साइट है बिहार का। और यहीं पर पहला जो बौद्ध संगीति है आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और उस वक्त शासक जो था वो था अजातशत्रु। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस वक्त शासक था अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। और ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है सभा कामी के द्वारा किया गया था। और उस वक्त जो शासक था वह था कालशोक। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के तौर पे जाना जाता है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तिस्के। मोगलीपुत्र तिस्के शासन अध्यक्षता में हुआ था। और उस वक्त शासन जो था या शासक जो था वो कौन था? अशोक। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई ये हुई थी आपका किसकी अध्यक्षता में? तो ये हुआ था वसुमित्र। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और उपाध्यक्ष जो था ये था आपका अश्वघोष। और ये हुआ था आपका कश्मीर का कुंडल वन। कुंडल वन में। ठीक है, कहां पे हुआ था? कश्मीर का कुंडल वन में हुआ था। और उस वक्त शासन किसका था? कुंडल कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल उस समय था। क्लियर? अब देखिए कुछ और चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना कुछ आप लोगों ने लिख लिया। चारों बौद्ध संगीतियां जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, कौन उस वक्त अध्यक्ष बना था और कौन कहां पे हुआ था, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम अगर बात करें कुछ और चीजों को तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने देखा कि सुत्त पिटक जो है इसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, और ब्रजयान संप्रदाय का जो उदय हुआ था उस 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो और चीजें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए, बौद्ध के त्रिरत्न। ठीक है, यहाँ पे अगर त्रिरत्न की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है बात बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न है। और बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान है उसे कहा जाता है विहार। और पूजा स्थल जो होता है उसको क्या कहते हैं? चैत्य। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को हम विहार कहते हैं और उनके पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। क्या? चैत्य। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, जो महापरिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया था, वो कहां पे किया था? कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा यूपी। ठीक है, और बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी जो है पावा पहुंचे थे और वहां उन्होंने चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। और महात्मा बुद्ध ने कितने शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था? 2। कौन कौन से? तो वो था तप्पस
और काल्पिक, इन दोनों को बनाया था। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध से जो जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह है वो आप याद रखिएगा। हाथी जो है, हाथी ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जो है वह उनका जन्म का प्रतीक है, कमल। ठीक है। और सांड जो है इनका यौवन यानी जवानी का प्रतीक है। और घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का इनका प्रतीक है। शेर, शेर जो है समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक। इसको आप याद रखिएगा। और 8 स्तूप इनके बनाए गए हैं 8 अलग अलग जगहों पे। इतना हम लोग देखा। अब यहाँ पे और चीजों को मैं बता दूं कि इनको 4 चीजों ने क्या किया था, ये विवश किया कि हमें जो है इस जो संस्कारिक दुनिया है इसे छोड़कर हमें सन्यासी बनना चाहिए। वो था 4 दृश्य, और वो था कौन सा? बुढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी। और उसी के बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह को त्याग किया था। अब देखिए यहाँ पे और चीजों को मैं बता दूं। महामाया जो थी गौतम बुद्ध की माँ थी, जिनका मृत्यु जो है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र थे। चन्ना बुद्ध का सारथी। और चुंद सुनार जो था, जिसका दिया हुआ सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऐसा माना जाता है। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और देखिए सुजाता, सुजाता आप सब जानते हैं कृषक बाला, जिसकी दी हुई खीर बुद्ध ने खाई थी। कहाँ पे? बोधगया में, उरुवेला में। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। याद रखिए इस चीज को। अलार कलाम, जिससे कि बुद्ध ने योग और उपनिषद की शिक्षा ली थी और इनके पहले गुरु थे। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, हंस वाली, जो कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का होता है। उसके बाद स्तूप, जो कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाली, वैशाली जगह जो है बिहार में है। ठीक है। और ये बुद्ध का अंतिम वर्षा काल यहाँ पर बीता था। साल वृक्ष, साल वृक्ष जो है जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। सुशोधन बुद्ध के पिता और शाक के कुल के मुखिया थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। और राहुल हम लोगों ने देखा बुद्ध के पुत्र थे। इन सब चीजों को देखा। और बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो बताए इन्होंने, वह था दुख, जो कि संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय, जो कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो दुख का भी कारण है। तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध, जो कि दुख का अंत जो है संभव है। और इन्होंने चौथा बताया दुख जो है निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, जो कि इनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। बुद्ध से अगर संबंधित स्थल पूछ लिया जाए तो आपको 4 स्थल याद रखना है। लुम्बिनी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। बोधगया या उरुवेला, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम के तौर पर भी जाना जाता था पहले, जहां पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कुशीनारा, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए जो बुद्ध हैं इनको बताया गया है कि 5 बुद्ध हैं। पहला थे कुकुनछानंद, दूसरा थे कनक भंजन, तीसरा कश्यप, चौथा शाक्य मुनि, जो कि हम लोग अभी जानते हैं। 5वां जो इनका होना है भावी बुद्ध के तौर पर जाना जाता है मैत्रेय को। अंतिम बुद्ध जो आएंगे उनका नाम होगा सामंतभद्र। हीनयान और महायान में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो हीनयान और महायान की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कि हीनयान जो था वो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था और महायान जो था वह संशोधित रूप था। और महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानता था हिंद संप्रदाय जो हीनयान था, लेकिन महायान जो था ये महात्मा बुद्ध की देवतुल्य उपासना किया करते थे। और हीनयान संप्रदाय जो है बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते, लेकिन महायान जो है वो बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। हीनयान के जो है वो सन्यासी जीवन पर बल देते हैं, लेकिन महायान जो है एक गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। हीनयान वाले जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी और ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा जो है यहीं से शुरू हुई। हीनयान संप्रदाय जो है प्रधानतः दार्शनिक है, लेकिन महायान संप्रदाय जो है वह धार्मिक संप्रदाय है। तो ये सभी चीजें
याद आपको रखना है। और उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा आप लोग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।